हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम लोग भाई मिल रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, और वो इंपॉर्टेंट सेशन क्या है? तो आज इस सेशन में हम करने वाले हैं फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। जी हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम इसी सेशन में कवर अप करने वाले हैं। ये वो न्यूमेरिकल है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिखने वाले, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इस बार के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनका कॉम्बिनेशन। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू कर ली जाए आज के सेशन को। डिस्कस करते हैं हम न्यूमेरिकल को एंड सारे चैप्टर्स, आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर के मतलब हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। फिर वेटेज वाइज भी अगर देखेंगे तो फिर बचता है हमारा क्या भाई, ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड एंड मैग्नेटिज्म। तो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड से भी आपको मायोपिक और मेट्रोपिक हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बट सबसे आखिरी जो चैप्टर है हमारे पास में मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां से कम बनते हैं। तो चलिए ना शुरू करते हैं, हम जरा एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं इस बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट, तो शुरू करें। उसके पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार वाला ऑप्शन है भाई, और वो ऑप्शन क्या है? तो वो ऑप्शन ये है कि अनअकैडमी लेकर के आए हैं मेगा मॉक टेस्ट। जी हाँ, मेगा मॉक टेस्ट किसके लिए भाई? सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 224 में एग्जाम देना है। राइट, क्या है इसमें बेनिफिट? तो पहला बेनिफिट तो ये है भाई कि आपको मिलने जा रहा है इसके अंदर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन का फॉर्मेट जो कि आपको एग्जाम में सीधे दिखेंगे, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के शानदार वाली तैयारी होगी भाई। लेकिन इतना ही नहीं है, अगर आप इसमें चाहोगे तो जीत सकते हो क्या? अप टू 10K का Amazon गिफ्ट वाउचर, अलॉन्ग विथ आप चाहो तो ये भी जीत सकते हो क्या? 80% की स्कॉलरशिप। जी हाँ, अर्ली स्टार्ट करनी है ना अपने को क्लास 11th की, तो क्लास 11th के लिए बेहतरीन सा तरीका क्या? 80% की स्कॉलरशिप आ गई। अब क्लास 11th में मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत है, और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्लास 11 को फिनिश करें, जिससे कि क्लास 12 में हमें कोई दिक्कत नहीं आए, एंड बाकी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आप परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए भी क्लास 11 इंपॉर्टेंट होती। तो क्लास 11 अर्ली स्टार्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके लिए क्या करना भाई? तो जल्दी से आ जाओ मेगा मॉक टेस्ट में, जो कि फरवरी के हर संडे को होने वाला है 1 बजे, हर फरवरी के संडे को 1 बजे। बारकोड गिवन है, इसको स्कैन करिए और डायरेक्टली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। राइट, आई थिंक आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर सब कुछ ठीक है बेटा तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, फटाफट से हम क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो, फटाफट से दे दो भाई। चलिए, तो भैया आपके थम्स अप के साथ मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने फ्लैश हो चुका है। पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से बेटा? तो बेटा ऑब्वियस लाइट चैप्टर से ले लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से ले लिया जाए? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने लाइट चैप्टर से ले लिया जाए। आइए हम जरा आते हैं हमारे लाइट चैप्टर की बात करते हैं। तो कह रहे हैं द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑब्वियसली लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, जिधर आपने कैंडल रखा उसके अपोजिट साइड में इमेज बनने वाली है। ठीक है, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? What is the nature of image at distance of 80 centimeter and the lens? ठीक है, तो देखो एक बात समझो। सबसे पहले तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि आपने जब स्क्रीन के सामने रखा हुआ है तो इमेज जो है वो 3 times बड़ी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हो गया भाई? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। और लेंस के दूसरी तरफ स्क्रीन पे बन रहा है, मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है बेटा? तो वो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन को क्या लगा दो? -3। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू है यहां पर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ठीक है, कहां पर हम कैंडल को प्लेस करें, मतलब हमें u की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज at distance of 80 centimeter and the lens? ठीक है, तो देखो एक बात समझो, लेंस के दूसरे तरफ बन रही इमेज है ना, लेंस के दूसरे तरफ इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है।
तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। एम कैसा है बेटा, नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब है ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। अब क्या बचा भाई, तो अब हमें यू चाहिए, तो यू निकालने का बढ़िया सा तरीका, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, मियो, कैट लाइक साउंड, मियो एम इक्वल्स टू आई अपॉन में ओ। अब बोलोगे यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, अरे हाँ नहीं पढ़ा ना, ये तो मैंने याद कराया था। तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या एग्जाम में, ये लिख देंगे, नहीं, हम ये लिखते हैं एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू, या फिर हम ऐसा भी लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ये लिखते हैं। तो भैया ये याद रखने के लिए था सिर्फ और सिर्फ म्यू। आओ चलो तो एक बात सुनते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये लेंस है तो पॉजिटिव होगा और मिरर होता तो नेगेटिव होता यहां पर फॉर्मूले में। तो अब बेटा जी -3 यहां पर गिवन है, v की वैल्यू आपके पास में गिवन है 80, ये रख लो 80 अपॉन यू, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, -80 अपॉन में 3। ठीक है, कैंसिल आउट कर ले, तो 80 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे है ना 3 से, तो 2 टाइम्स में चला गया है ना, 2 टाइम्स में चला जाएगा भाई है ना, 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 होगा, 6 टाइम्स में, ठीक है 6 टाइम्स में 18 2 26 6 चलता जाएगा, तो 26.67। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई बेटा, नेगेटिव ऑफ 26.67। ठीक है, यूनिट किस में चला था, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी मैं किस में लिखूंगा, सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है ना भाई, आसान है ना। मैंने आपको सिखाया था या मैग्निफिकेशन का पूरा गेम, मैग्निफिकेशन से भैया है ना चीजें पकड़ना सीखो। देखो जल्दी से एक बार फिर से देख लो, मैग्निफिकेशन की मैं फिर से बात कर लेता हूं आपके साथ में। ठीक है, क्या है बेटा मैग्निफिकेशन का गेम, तो एक बात समझो, मैग्निफिकेशन 2 रिजल्ट्स देता है मेरे लिए। एक तो देता है मैग्निफिकेशन हमारे लिए क्या बेटा, वैल्यू, ठीक है, और दूसरा देता है हमें साइन। ठीक है, एक क्या देता है, वैल्यू, और एक देता है साइन। साइन से हमें पता चलती है नेचर, साइन से हमें क्या पता चलता है, नेचर, और वैल्यू से हमें पता चलता है उसके साइज। अब आओ एक एक हम करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहां पर साइन की। साइन का मतलब अगर m की वैल्यू बेटा नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड है, और इसको याद रखना भी कितना आसान है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है भाई, उल्टा है तो नेगेटिव है, तो ये इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो रियल ही होगा, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट का। और अगर यही एम पॉजिटिव आगे, चाहे आप लेंस में हो या फिर आप मिरर में हो, आई नो इस कॉन्सेप्ट पे आपको हर बार दिक्कत होती है इसलिए मैं कर, तो इसका मतलब पॉजिटिव है मतलब सीधा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जानबूझ करके मैंने, वैसे रियल एंड इन्वर्टेड आपने याद किया है, तो मैं जानबूझ करके इसको पलट करके लिखता हूं। उससे क्या फायदा मिलता है, तो इससे ये फायदा मिल जाता है बेटा कि आपको है ना ये टर्म याद रह जाता है। कौन सा टर्म बेटा, इन्वर्टेड वाला टर्म आपको याद रह जाता है ना। इन्वर्टेड कैसा, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है, नेगेटिव है तो क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो, तो साइन से आपको क्या पता चल गया, नेचर। अब इधर आओ, अब हम बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू से क्या पता करनी है, साइज। तो देखो वैल्यू मतलब m का ऐसा मॉड लगा लो, तो मॉड लगाने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। इस m का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर, है ना, मुझे इसके डायरेक्शन से मतलब उसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब होता है बेटा इनलार्ज। इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज। आपको पता भी चलना चाहिए, देखो अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर v जो है वो ज्यादा होगा u से, तभी ये रिलेशन बन सकता है, क्योंकि m जो होता है वो होता है hi अपॉन ho। देखना जरा, अब hi की वैल्यू ज्यादा हो, ho की वैल्यू कम होगी, तभी तो m ग्रेटर देन 1 होगा। तो चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस m जो है बेटा जी वो लेस देन 1, इसका मतलब है स्मॉल। कैसी बन रही है इमेज, स्मॉल। इसका क्या मतलब है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी रह गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, या फिर v जो है वो छोटी रहेगी u से। ऑब्वियस ही बात है, m के लिए अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं जो कि होता है hi अपॉन
एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन में यू, है ना। ये किसके लिए बात हो गई बेटा? दिस इज फॉर लेंस। और अगर यही बात होगी मिरर के लिए तो फिर ये हो जाएगा m इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन में u इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डिनोमिनेटर का गेम देखो, मैग्नीट्यूड पहले ही लगा दिया, मतलब इस नेगेटिव का कोई रोल नहीं रह गया, नेगेटिव ने सिर्फ ये बताना है। अब चलो आखिरी केस, तो ये m की वैल्यू क्या होगी बेटा? इक्वल्स टू 1, मतलब कैसा बन गया? सेम साइज। कैसा बन गया? सेम साइज। क्या हो सकता है? तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v इक्वल्स टू u। इसको याद रख लेना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चल तो आते हैं बेटा वापस से, आते हैं हम जरा वापस से। ये ठीक है, ये मामला ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड 1/3 ऑफ इट्स साइज। At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of image and the mirror? एक बात समझो, सबसे पहली बात तो जो गिवन है वो लिखो। हमेशा ये काम क्या करना है, मैंने पिछले में भी चाहिए लिखना, मैंने लिखा ही था, बस गिवन वर्ड नहीं लिखा था, ऐसा करके लिख लो। क्या दिया है भाई? फोकल लेंथ दिया है, एफ की वैल्यू दी गई है यहां पर 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं है कि नेगेटिव की पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, मतलब मैग्निफिकेशन भी दे दी गई है, कितना? 1/3। ये क्लियर नहीं है अभी भी साइन। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। एक बात समझते हैं, देखो आपको यहां पर साइज रिड्यूस होती हुई मिल रही है, तो साइज रिड्यूस होने के दो केसेस बनते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर होगा तब भी साइज रिड्यूस हो सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो भी साइड रिड्यूस होगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में साइड रिड्यूस हो सकती है, तो कोई बड़ी बात है नहीं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स साइज, है ना। तो एक काम करते हैं, हम जरा सबसे पहले एक सिंपली 20 सेंटीमीटर को लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास m के लिए गिवन है, मतलब इसको मैं लिख लेता हूं, m मिरर है तो नेगेटिव ऑफ v अपॉन यू इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, नेगेटिव है तो v अपॉन यू इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, चलो तो अब यहां पर u और v के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3v, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3v। तो चलो लगाते हैं हम जरा मिरर फॉर्मूला। मैंने सबसे पहले इसको इमेजिन किया है कि ये क्या है भाई, u की वैल्यू हमने, मतलब m की वैल्यू हमने क्या ली है? वर्चुअल ली है। ये m पॉजिटिव लिया है, मतलब इरेक्ट लिया है, वर्चुअल लिया है। और यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक और पॉइंट लिया है, f जो है वो पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलो 1/f की वैल्यू पुट करते हैं, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो v एज इट इज रखना पड़ेगी मुझे। ठीक है, प्लस 1/u की जगह पे लिखूंगा माइनस ऑफ 3v। ठीक है, चलो तो यहां से 1/20 इज इक्वल्स टू 3v एलसीएम ले लो तो ये हो गया 3 - 1, मतलब 1/20 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2/3v। तो क्या बन जाएगा यहां से? 3v इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 2, v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2/3। तो ये हो गया 40/3। अब ये तो निकली v की वैल्यू, ठीक है, u कितना होगा? Hence, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3 इंटू v की वैल्यू 40/3, कैंसिल कर दो, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 40।
क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो लिया है, ठीक है, v की वैल्यू वो आई है पॉजिटिव, u की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। राइट साइड में बनी है इमेज, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है बेटा, तो वो बनी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा देखना। अगर मैंने इसी क्वेश्चन में f इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर ले लिया, मतलब मैंने कॉनकेव कंसिडर कर लिया। मैंने क्या कंसिडर कर लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो चलो भैया थोड़ी सी आपको और प्रैक्टिस दे दूं मैं। m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, जब अगर कॉनकेव लिखोगे तो वो रियल इमेज होगी, नेगेटिव ऑफ 1/3 लिखोगे, ठीक है। अब इस केस में आपके पास में ये नेगेटिव ऑफ v अपॉन में u की वैल्यू होगी। अभी यहां से अगर मैं चाहूं, है ना, तो u की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, तो u की वैल्यू जो मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 3b। u कैसा मिल जाएगा, मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा 3b। अब पॉजिटिव यहीं से मिल गया, मतलब u जो है वो राइट हैंड साइड में पुट अप करने की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे पिक्चर खत्म हो जाएगी भाई, है ना, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बात समझ में आ रहा है, u को राइट साइड में देखो, सॉरी, कॉनकेव मिरर है, और अगर मैंने u पॉजिटिव 3v अगर दिख रहा है, मैंने अगर इस साइड में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज ही नहीं बननी। आगे बात समझ में, चलो, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे आते हैं, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। One student uses a lens of focal length 50 centimeter and another of minus 50 centimeter. What is the nature of lens and its power used by each of them? तो देखो सुनो, सबसे पहले तो हम डिफाइन पावर की बात कर लेते हैं ना, डिफाइन पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है बेटा, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कैसा होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। तो मतलब पावर इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 फोकल लेंथ, ठीक है। यूनिट जो होगी इसकी वो होती है बेटा डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, ठीक। एक और चीज यहीं पे ध्यान रखना, P इक्वल्स टू 100/f भी लिखा जाता है। कब, ये कब होगा, when f in सेंटीमीटर, जब ये सेंटीमीटर में होगा। अब चलो, अब हमको बात करनी है कि दो स्टूडेंट हैं एंड एक पहले स्टूडेंट ने 50 सेंटीमीटर दिया। देखो फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टूडेंट की हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। f दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, तो p कितना हो जाएगा बेटा, 100/f। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f, ये हो गया आपका 2 डायोप्टर। p पार कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव ऑफ 2 डायोप्टर। पॉजिटिव ऑफ 2 डायोप्टर आने का मतलब, फोकस पॉजिटिव होने का मतलब, ये कौन सा लेंस है बेटा, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी तरफ ये सबको समझ में आया भी, ये कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, इसमें लाइट अगर पहले लाती है तो फोकस किधर होगा, राइट हैंड साइड पे। चलो दूसरे केस में बात करते हैं, वहां पर गिवन है f इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 100/नेगेटिव ऑफ 50, मतलब नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। क्या मिला, नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। p इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो होगा, ये कैसा होगा बेटा, ये ऐसा होगा ना, कॉनकेव। क्योंकि इसके केस में लाइट भी आती है और दूर चली जाती है, हमें लगता है यहां से, तो मतलब ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। क्या बन गया बेटा जी, कॉनकेव लेंस। चलेगा, चलेगा, ठीक है। नेचर बता दिया है ना, और पावर बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, a student focused the image of candle flame on a white screen using convex lens। obviously convex lens से ही आप स्क्रीन पर इमेज बना सकते हैं, कॉनकेव से कभी आप रियल इमेज नहीं बना सकते। he noted down the position of the candle screen and the lens
as under position candle 12 centimeter, position of convex lens 50 centimeter and position of the screen is 88 centimeter. ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, पोजीशंस ऑफ द कैंडल, स्क्रीन एंड द लेंस अंडर पोजीशन कैंडल जो है ना 12 सेंटीमीटर पर है, कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर पे है एंड स्क्रीन 88 सेंटीमीटर पे. ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? एक बात समझो, ये ऐसा है, ठीक है. अब 12 सेंटीमीटर पे क्या है भाई, 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे ये ओरिजिन होगी, यहां से 12 सेंटीमीटर पे क्या हो गई कैंडल, यहां से 12 सेंटीमीटर पे हो गई कैंडल, यहां से 50 सेंटीमीटर पे, यहां से ये 50 सेंटीमीटर पे हो गया क्या हमारा लेंस, और यहीं से हमारी जो स्क्रीन है वो है 88 सेंटीमीटर पे. ठीक है, कितने पे है 88 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ द शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन 31 सेंटीमीटर. ठीक है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस. अगला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस 3. ठीक है, थर्ड में जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बनानी है, एक इमेज फॉर्मेशन करनी है यहां पर. ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम एक एक करके इसको, है ना, फिर से एक बार डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं. वैसे देखो, अगर हमने यहां पर एक एक करके, है ना, u अगर निकालना है तो ये रही ये वाली डिस्टेंस u, है ना, और अगर आपको v निकालना है तो ये रही v. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगले पेज पे इसको प्लॉट कर देता हूं ना, मैं एक अगले पेज पे इसको प्लॉट कर लेता हूं. देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ओरिजिन है जहां से सारे डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं. यहां से हमने यहां पर कह दिया कि भैया यहां पर जो है ना, ये यहां पे ये मस्त वाला ये कैंडल है यहां पे. ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा 12 सेंटीमीटर. ठीक, और यहां से ये जो लेंस रखी है ये है आपकी 50 सेंटीमीटर, और यहीं से जो फाइनली इसको इधर स्क्रीन मिल रहा है, यहां पे स्क्रीन है, ये आपकी 88 सेंटीमीटर. अब देखो ना कितना आसान है ये काम. u क्या है बेटा, इसको u कहते हैं, ये होता है आपका u. ये u कितना होगा, तो 50 माइनस 12, और ये होती है आपकी v. ये कितने, ये पूरे 88 में से 50 माइनस कर दो. तो चलो यहां पे शुरू कर लेते हैं. फर्स्ट u आपको चाहिए, u हो जाएगा आपका 50 माइनस 12, दैट इज कितना हो गया बेटा 38. तो u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 38 सेंटीमीटर. भैया साइन कन्वेंशन भी तो यूज करेंगे. सेकेंडरी अगर, अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, व्हाट इज द इमेज फॉर्म. हाँ ठीक, वेयर द इमेज फॉर्म, अच्छा पहले में ही है फोकल लेंथ ज्ञात करना है. ठीक है, फर्स्ट में फोकल लेंथ ही ज्ञात करनी है, तो चलो u मिल गया. दूसरा v कितना मिलेगा, तो v हमने कहा 88 माइनस 50, दिख रहा होगा आपको, 88 माइनस 50 दैट इज 38 सेंटीमीटर. लेकिन इस बार v जो है वो पॉजिटिव का 38 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड पे बनी है. अच्छा u v मिल गया तो f तो मिल जाएगा. फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी. तो 1 अपॉन वी की वैल्यू तो 38 है, माइनस ऑफ माइनस 38, क्या बोलते. ठीक है, अब अगर ये मिल गया बेटा तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इन दोनों को जरा सॉल्व करो, है ना. तो सॉल्व ऐसा ही क्यों करना, 1 अपॉन 38 प्लस 1 अपॉन 38 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 38. इसको कैंसिल करोगे 1 अपॉन में 19, मतलब एफ की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर. चलेगा, एफ की वैल्यू आ गई कितनी, 19 सेंटीमीटर. चलो आते जरा एक बार फिर से क्वेश्चन में. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 19 सेंटीमीटर. अब क्या कह रहे हैं, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन 31 सेंटीमीटर. ठीक है,
अगर इसको 31 सेंटीमीटर पे, है ना, अगर आपने 31 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दिया तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, मतलब आपको एफ मिल चुका है, ठीक है। देखो, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म इफ ही शिफ्ट्स कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, जरा देखो, आओ दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 31 सेंटीमीटर यहां से अगर चलोगे तो यहां से कैंडल की अब नई पोजीशन है बेटा 31 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, है ना। ये आपको 31 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, ये यहां से यहां तक बीच की डिस्टेंस 50 थी, 50 में से 31 गायब हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा भैया, 50 में से 31 गायब हो गया, मतलब ये कितना है 19 सेंटीमीटर, कितना है 19 सेंटीमीटर। यानी अगर 19 सेंटीमीटर पे, सेकंड का आंसर देखो, सेकंड का, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है बेटा, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 31 सेंटीमीटर देन द ऑब्जेक्ट is far away from mirror, sorry, from lens is 19 सेंटीमीटर। तो देखो u की वैल्यू आ गई बेटा 19 सेंटीमीटर, f की वैल्यू आपकी है 19 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझते हो, when object is kept at focus then image formed at infinite, यानी ये v की वैल्यू कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कैसी बनेगी बेटा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तक में कुछ कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगता है और हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। अगर ये अभी भी नहीं मान रहा है और क्या कर रहा है भाई, और आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, इसके बाद भी नहीं मान रहा वो। देखो अभी उसने क्या किया था, अभी उसने इस केस के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो कैंडल को ला दिया यहां पे, ये कैंडल को ला दिया कहां पर, फोकस पे। तो इससे जो लाइट भी मिलेगी, है ना, तो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसको बना लूं, देखो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना लूं तो ये लाइट भी यहां से निकल करके गई, ये कहां पे है बेटा, ये यू है इसका -19 सेंटीमीटर। तो ये लाइट ऐसी पैरेलल चली गई, यानी v कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अभी और नहीं मान रहे और आगे बढ़ा रहे, तो थर्ड केस, और आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इमेज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैसा बेटा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज। आखिरी क्वेश्चन में बोला है कि उसके लिए डायग्राम प्लॉट करो। लो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम इसके आगे, जो कैंडल है, इसको फोकस के अंदर ले चलो। जब फोकस के अंदर ले चलोगे, एक लाइट में ये और एक लाइट में ये वाली लाइट में और आगे निकल गई, अब ये पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ, यहां कहीं पर जाकर के इमेज फॉर्म, मतलब ये जो है फोकस यहां पर है, यहां से एक लाइट बीम गई जो कि आगे निकल गई, वापस से तो कट करने नहीं वाली, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर्स जाती है वो तो सीधी ही निकल जाती है। जब मुझे पता चला कि भैया आगे की तरफ तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, तो मैंने इन सबको पीछे की तरफ बढ़ाया, एंड जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाया, मुझे यहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिख गए। जहां पर इंटरसेक्ट किए वहां पर इमेज फॉर्म हो गई। मतलब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या क्या हो गया भैया, तो ये देखो, ये हो गई आपकी यू, ये हो गया आपका वी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ के लिए आंसर, ये हो गया हमारे फोर्थ के लिए आंसर। देख लो एक बार क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म
इफ फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस, बता दिया। ड्रॉ रे डायग्राम शोन इन द फॉर्मेशन, रे डायग्राम भी बता दिया और ये भी बता दिया। कैसा बन गया बेटा? वर्चुअल बन गया, इरेक्ट बन गया। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। एक बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछी जाती है आपसे। नाउ over to next question. A person with a defective eye vision is unable to see the objects nearer than 1.5 meter. ठीक है? He wants to read books at a distance of 30 centimeter. Find the nature, focal length and the power of the lens he need to inspect. ठीक, देखो, अगर उसको दिक्कत है unable to see object near than 1.5 meter, 1.5 मीटर से पास का नहीं देख सकता, 1.5 मीटर से पास का नहीं देख सकता, लेकिन 1.5 मीटर से दूर का उसको इजीली दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है ना, एक ही पैटर्न है। अगर एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो इसके क्वेश्चन कभी गड़बड़ नहीं होने वाले। क्या पैटर्न है भाई? तो यहां पर जब कभी आपको ऐसी कंडीशन गिवन होती है, ठीक है, क्या कि भाई अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स नियरर देन 1.5 मीटर, इससे कम का नहीं देख सकता, ठीक है। He wants to read a book at the distance of 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर बुक रखी, उसको रीड करना उसको। तो मतलब क्या है, u इक्वल्स टू आपको माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर है, तो v जो है, जो इसका इससे और क्लोज तो देख नहीं पाएगा, तो ये हो गई उसकी v, ठीक है, 1.5 मीटर। अब ये 1.5 मीटर जो गिवन है, क्या है, 1.5 मीटर गिवन है और ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो दी है सेंटीमीटर में। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो इसको भी अपने को सेंटीमीटर में। अब 1.5 मीटर का सेंटीमीटर में कितना होगा, 150 सेंटीमीटर। तो ये कर लो भैया, ये हो गई हमारी कितनी, 150 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 100 दैट इज 150 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात समझना, ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये भी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो उसको लगने वाला है कौन सा, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब आपको निकालना है क्या, एफ, इन्होंने बोला एफ निकालिए, तो चलो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी मतलब 1 अपॉन माइनस ऑफ 150 माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 30। तो ये 1 अपॉन माइनस 150 प्लस 1 अपॉन 30। चलो भैया एलसीएम हो जाए 50, 150 ही रख लो भैया, आ जाओ। 150 अगर एलसीएम हो गया तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 30 से तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना बच गया भाई, 4 अपॉन 150। क्या बचेगा, 4 अपॉन 150। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो अपन बोल रहे थे कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेगा, वो देखो भैया फोकस ने बताना है, अपने को पहले से आइडिया नहीं है। चलो तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई, तो 4 अपॉन 150, ठीक है, 4 अपॉन 150, वो भी किसका, प्लस का। तो ये फाइनली f इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 150 अपॉन में 4। आपको चाहिए पावर, तो पावर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन फोकल। पावर क्या होती है भाई, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कर दो भाई, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये जो सीधे सिंपली लिखा हुआ था, ये यही वैल्यू थी ना, 4 अपॉन 150। इसको चाहो तो बॉक्स में रख लो, दिस मच सेंटीमीटर, है ना, 4 अपॉन 150, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है इतनी सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये करना क्या होता है, तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में दिया होगा, तो सेंटीमीटर में होता है तो इसको 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 400 अपॉन 150। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, ये अल्टीमेटली 15 से 2 बार में 2.66 चलता जाएगा, 2.67 डायोप्टर। पी जो हो गया वो 2.67 डायोप्टर। चलेगा क्या आपको इसमें, है ना, थोड़ा सा बस ऐसी जगह पे दिमाग लगाना होता है, वो जहां तक के लिए देखना चाहता तो 30 उन्होंने कहा, और भाई इससे ज्यादा नियरर नहीं देख सकता, 1.5 से और नियरर नहीं देख सकता, यानी फाइनल इमेज 1.5 पे बननी चाहिए। यही है ना उसका नियर पॉइंट जो है 1.5 पे रखा हुआ है, तो ये हो गया। अब ये कौन सा लेंस यूज हो रहा है बेटा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब ये जो होगा ये कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉन्वेक्स लेंस रखा है मतलब पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स लेंस कब यूज होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है कब, जब उसको नियर बाय के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, जब उसको पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते।
तो नियर बाई ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख पा रहा था। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई कि इसका जो फार पॉइंट है वो नियर आ जाता है ना। तो इसलिए v की वैल्यू हो गई थी ये 1.5। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, नहीं है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसे क्वेश्चन में ना देखो, या तो आप पूरा सॉल्व करो या फिर सबसे बढ़िया तरीका मैं समझाता हूं, जा देखना। फार पॉइंट देखो, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। ये उसका फार पॉइंट है, अधिकतम इतनी दूरी तक का देख सकता है, उसके बाद नहीं देख सकता। ठीक है, तो मतलब फार पॉइंट 150 पे होने का क्या मतलब समझ में आ गया बेटा कि ये जो फार पॉइंट है वो नजदीक आ चुकी है, फार पॉइंट जो है वो क्लोजर आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब यही होगा इसका क्या, फोकल लेंथ माइनस ऑफ 150 सेंटीमीटर। जो गिवन है ना यही है उसका फोकल लेंथ। और इस केस में आपको पता है v भी माइनस ऑफ 150 सेंटीमीटर ही होती है। v और ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? ये बात मेरी क्लियर है? अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर है तो इसमें मायोपिक आई में हमेशा u कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट। आप क्या चाहते हो, फार पॉइंट कहां पे रखी हो, इनफाइनाइट पे हो। अधिकतम मैक्सिमम कहां तक दिखे, इनफाइनाइट तक दिखे। अब इसके लिए चाहो तो देखो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इन दोनों को उठा करके सॉल्व कर लो फॉर f। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आप सॉल्व करोगे 1/f इक्वल्स टू, तो नेगेटिव ऑफ 150 माइनस 1/infinity विच इज 1/ माइनस ऑफ 150, दैट इज f इक्वल्स टू माइनस 150 सेंटीमीटर। ये जब भी मायोपिक आई होगा बेटा तब तब ये सेम कहानी है। तो इसलिए आप सीधे सिंपली समझ लो, जो इसमें v है वही f की वैल्यू होने वाली है माइनस ऑफ 150 सेंटीमीटर। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है और ये हमें पहले से ही पता है, जब नॉलेज में है तो हमने रखा। अब आते हैं, उनने कहा पावर बताइए। तो पावर आपको पता है भाई, जब सेंटीमीटर में चल रहा है तो दिस इज 100/f। नाउ दिस इज 100/f की वैल्यू बेटा माइनस ऑफ 150। ठीक है, माइनस ऑफ 150। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 0 से 0 उड़ाओ, ये क्या कर लोगे, तो ये हमारा, ठीक है, 5 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो पावर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2/3। नेगेटिव ऑफ 2/3 का मतलब आपको तो ध्यान में है क्या भाई, 20 है ना, 6 है ना, कितने टाइम्स में जाएगा, तो सबसे पहले ही 0 लगाना पड़ेगा। 6 टाइम्स में 18, फिर से 3, फिर 18, तो 6 7 लिख लेता हूं, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो पावर कितना मिल गया, नेगेटिव ऑफ 0.67 डायोप्टर। और एक बात समझो, मायोपिक आई थी ना, इसकी क्या थी, मायोपिक आई थी। ठीक है, मतलब दूर से जो ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं दिख रहे, पास का तो इसको साफ साफ दिख रहा है भाई, दूर का नहीं दिखता। जो डिफेक्ट होती है वहां का दिखता है, जैसे मायोपिक है तो उसको पास का दिखता है, अगर वो हाइपरमेट्रोपिक है तो उसका जो है दूर का साफ दिखेगा। तो इसको कौन सा लेंस, नेगेटिव आने का मतलब क्या, यूज्ड लेंस एज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेगा, कॉनकेव। ठीक है ना, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिख रहे, तो दूर से आने वाली जो लाइट बीम है उनको क्या करना है, उनको और ज्यादा फैलाना है, उनको और ज्यादा, है ना, मजबूती देनी है ताकि पहुंचे रेटिना तक, अदरवाइज पहले ही वो इंटरसेक्ट कर जाती। क्लियर है क्या मेरी बात? चल, तो ये मामला भी आपको समझ में आ चुका है ना। ये शॉर्टकट तरीका भी है, लॉन्ग कट भी, आपको जैसा करना है, ये वाली बस आपको बात याद रखनी होती है। ठीक है, मायोपिक आई में यू हमेशा इंफिनिटी, और मन करे ना तो नेगेटिव वेगेटिव इंफिनिटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक ये बातें अगर ठीक है तो हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। क्या है बेटा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आईज। अब ये मायोपिक पर्सन है और ये क्या दिया हुआ है भाई, 80 सेंटीमीटर का फार पॉइंट की। ठीक है, what is the nature and the power of lens required to enable him to see the distant object clearly। देखो इसमें क्या था, the far point of myopic person 150 गिवन था। ठीक है, अब यहां पर उसी जगह पे क्या बन गया बेटा, 80 बन गया। तो क्या ही फर्क पड़ा, सेम चल रही है कहानी। कहानी जो चल रही है कैसी चल रही है, सेम चल रही है। यहां पर भी अगर आप लिखोगे गिवन करके ऐसा लिख सकते हो, तो क्या गिवन है बेटा, गिवन है आपको फार पॉइंट। फार पॉइंट जो है वो है आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब उससे और दूर कोई चीज होगी तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका f जो है वो भी 80 सेंटीमीटर हो, या फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो लिख लो v जो है वो नेगेटिव ऑफ 80 सेंटीमीटर है,
और u जो है वो इनफाइनाइट है। अब यहां से आप f कैलकुलेट कर लो, या मैं डायरेक्टली लिखता हूं f कितना है भाई, -1 -80। नाउ क्या है बेटा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 100 अपॉन में f। 100 अपॉन f की वैल्यू कितनी हो गई, -80। रख लो, उड़ा दो इसको, है ना। तो 8 से अगर इसको कैंसिल, देखो डेसिमल में जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं यार, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1.2 बचा होगा, 20 हुआ होगा, 8 2 जा 4 बचा होगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब पावर कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ 1.25। डायोप्टर, यूनिट लिखना ना भूलें, डायोप्टर। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या बता रही है भाई, नेगेटिव साइन बता रही है कि ये भी कौन सा होगा, ये भी होगा कॉनकेव लेंस। और ये तो सबको पता है यार, मायोपिक आई है तो ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव लेंस ही यूज करेंगे, है ना। मायोपिक आई में होता क्या है, आपको डिफरेंसेस समझ में आती ही है। देखो मायोपिक आई में क्या होता है, ये दूर से लाइट भी मारी, ये दूर से आ रही है, ये यहीं पर इंटरसेक्ट होगी। अब भैया हुई समस्या, तो क्या करें, मैंने कहा यार ये जो लाइट भी मैं ना, ये पहुंच ही नहीं पा रही रेटिना तक, थोड़ी इनकी मदद कर दो। तो चलो कर देते हैं ना मदद भैया, ये इसको बढ़ा दे, ये यहां से इसको बढ़ा दिया, अब ये फाइनली रेटिना पे पहुंचेंगे। अच्छा, आपको ये पता है ये कितने पावर की होगी, क्या फोकल लेंथ होगा इस लेंस का, तो बेटा जी ये फोकल लेंथ होता है, ये यही फोकल लेंथ चाहिए ना, यही कम रह गई थी ना, इतने का ही ये लगाना होता है हमको, और हो गई हमारी कहानी गत। आई होप किसी को कोई समस्या नहीं है यहां तक में, जल्दी बता दो बेटा, किसी को कोई समस्या नहीं है यहां तक में, चलेगा सारा मामला डन डना डन वाला, क्लियर क्लियर बेटा जी, ओके फाइन। चल, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन इज the person needs a lens of power minus of 0.5 diopter for correcting his distinct vision. He needs a lens power of 1.5 diopter for correcting his near vision. क्या समझ में आ रहा है बेटा, ना तो उसको पास का दिख रहा है, ना ही उसको दूर का दिख रहा है, मतलब इसको क्या हो गया है, इसको कौन सी बीमारी है, तो इसको है भैया प्रेसबायोपिया। क्या है बेटा जी, इसको क्या है, प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये क्या यूज कर रहा है, तो ये एक पावर है आपका कितना भी, नेगेटिव ऑफ 0.5, और P2 जो गिवन है वो है +1.5। ये नेगेटिव ऑफ 0.5 का मतलब किस, कौन सा लेंस होगा बेटा, ये हमारा कॉनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है, और यहां पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है ना। ये 1.5 प्लस की जो वैल्यू दिख रही है पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ये किसके लिए बेटा, ये नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये किसके लिए यूज होगा, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। आपको अगर बहुत अच्छे से ध्यान में है तो हमने ऐसे अंकल जी वाला चश्मे हमने बनाए थे, ठीक है ना, चलो फिर से बना लेते हैं। क्या था भाई इसमें, तो ये यहां से ऐसा लगा होता है, ये यहां से ऐसा लगा, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पास का देखने के लिए है, इसलिए हमने इसको नेम किया था क्या भाई, ये क्या है, तो ये है आपका पास का देखने के लिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो ऊपर का है ये क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस, है ना। ये बायफोकल लेंस है, दो फोकस है, ठीक है। What is the focal length of the lens required to correcting his distinct vision and near vision? ये तो सस्ता सा सवाल है। फर्स्ट केस किसके लिए भैया, उसको दूर का देखने के लिए करेक्ट करना है ना। अब इसमें समस्या पता है क्या, अब अपन ने ये वाली बात लिख ली ना, इसलिए अपने को आसान लग रहा है, अदरवाइज है ना, ये क्या है, यहां पर गिवन है, इसको आप उठा लो, यहां पर ये भी गिवन है, नियर के लिए ये है, फार के लिए ये, बात खत्म। तो अब आपको पता है पावर क्या होती है बेटा, 1 फोकल लेंथ। तो मैं कहता हूं कि फोकस क्या हो जाएगी, तो 1 पावर। अब चूंकि ये पूरा मामला है ना, मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूं, इसको 100/f लिख लेता हूं, इसको 100/, तो f इक्वल्स टू 100/, ये कितना गिवन है बेटा, -0.5। सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ऑफ, ये 0.5 को और ऊपर पहुंचा दो, तो ये तो 1000 हो गया, अपॉन में 5, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितना बचेगा बेटा, 200। मतलब आपको फर्स्ट केस में आंसर समझ में आ गया, फर्स्ट केस में आपको आंसर समझ में आ गया कि फोकस कितना होगा बेटा, नेगेटिव ऑफ 200 सेंटीमीटर, नेगेटिव ऑफ 200 सेंटीमीटर, और यू कैन से नेगेटिव ऑफ
2 मीटर। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं, 1.5 है, क्या गिवन है 1.5। तो इस केस में क्या करोगे, पावर इक्वल्स टू, अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं डायरेक्ट यूज करता हूं ना, देखो F इक्वल्स टू 100 अपॉन में F, तो 100 अपॉन 1.5 चलेगा। ये डेसिमल को उड़ाओ, ऊपर 1000 बना दो, 1000 नीचे हो गया 15। अब 15 से काट लेते यार, देखो 15 से 6 बार में 90, 6 बार में 90, ठीक है, 10 बचेगा, फिर से 100 हो जाएगा, फिर से 6 बार में 90, दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना, फिर से क्या आएगा, 6 बार में 90, 6 बार में 90, तो मतलब 6 सेंटीमीटर, दिस मच सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, या फिर 2 डिजिट और इधर खिसका दो, ठीक है, 0.67 मीटर भी लिख सकते, सेंटीमीटर में छोड़ दो। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप नहीं होनी चाहिए। बोलो भैया यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? इनको दोनों में ही दिक्कत थी। प्रेस बायोपिया थी, आपको पता है प्रेस बायोपिया क्या बेटा, एज फैक्टर के साथ में आती है। जैसे ओल्ड एज होते हैं, ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है, वैसे केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। थोड़ी सी बात हो जाए भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी, आ जाओ। देखो जो सिंपल वाले क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले में रखते हो आंसर बन जाता है ना, मैं उनकी चर्चा आज कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि वो वाले क्वेश्चंस तो आप बेहतरीन बना लोगे, है ना। लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आपको उलझाते हैं, जो आपको थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं, जिसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये वो क्वेश्चंस को हम निपटा रहे हैं पर। चलो अब नया क्वेश्चन आ चुका है। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line, it has two resistance coils A and B, each of 30 watt, which may be used separately in series or in parallel. Find the value of current required in each of these three. देखो कहानी सुनो ना, यहां पर क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको 220 वोल्ट लाइन पे आपने कनेक्ट किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है यहां पर 220 वोल्ट, ठीक है। 2 रेजिस्टर्स है, ठीक है, पहला 30 वोल्ट का, फर्स्ट जो है 30 वोल्ट, ए का जो है वो है 30 वोल्ट, और बी जो है ये भी है आपका 30 वोल्ट, ठीक है, which may be used separately in series, ठीक है, और in parallel. Find the value of current. तीनों में अपने को करंट निकालनी है, ठीक है, तीनों में अपने को क्या निकालनी है बेटा, करंट। तो देखो सबसे पहला केस, सबसे पहले केस में आपने सेपरेटली यूज किया, मतलब एक 30 वॉट के लिए रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, 30 वॉट है, ध्यान रखना। यहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, तो आपको इसमें करंट चाहिए। तो देखो पावर इक्वल्स टू हमें पता है IV होती है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन में V। अब पावर है इसका 30 और करंट सॉरी पोटेंशियल कितना है 220 लाइन पे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी, ये 22 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे तो 0. एक बार ये 30 हो जाएगा ना, तो एक बार में जाएगा 8 बचेगा, 22 से 4 बार में 88 होता है, ठीक है ना, तो 3 बार में 66, तो 0.13 एम्पियर। पहला केस हो गया। दूसरा केस, दूसरे केस में कह रहे हैं कि इनको हमने कनेक्ट कर लिया सीरीज में, है ना, या फिर हमने किस में कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में। तो एक सीरीज की केस है, सीरीज में देख लो, ये हमने बेटा जी कनेक्ट कर लिया सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्ट किया, ये V ये 30 वॉट का है और ये भी कितना है बेटा 30 वॉट का है, ठीक है। अब सीरीज में अगर आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, अगर आप चाहो तो यहां से आप इनके रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम चाहें तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो पावर पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो V इक्वल्स टू, ठीक है, V इक्वल्स टू आपको पता है IR होता है, तो R इक्वल्स टू आपको पता है V अपॉन में I होगा। V है बेटा 220 वोल्ट है, 220 और I यहां पर क्या निकला 30 अपॉन 220, तो ये हो गया भैया क्या 30 अपॉन 220, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, तो ये R को यहां भेज दोगे V स्क्वायर अपॉन P, वही काम कर रहे हैं, है ना। ये फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाएगा
R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ध्यान से देखो, कर वही रहे, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 220 इंटू 220, एक जीरो उड़ा देता हूं, एक जीरो ये आ गई। ठीक है, 22 से अगर आप दो बार में करेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44, 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 484 होता है बेटा, है ना। तो ये 3 से तो कटने नहीं वाला, अपॉन में 3। ये हो गए अपने क्या, सीरीज में रेजिस्टेंसेस, किस में लगे हैं, सीरीज में। तो यहां पे अगर मुझे करंट चाहिए, ठीक है, तो V इक्वल्स टू, देखना सीरीज में अगर मैं यहां से बात करता हूं, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में एक और काम कर सकते हो, P इक्वल्स टू आपका होता है बेटा IV। यहां पर V अगर, ठीक है, V की जगह पे मैं इसको ये वाला लिखता हूं, देखो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। चलो एक काम करो, छोड़ो, हटाओ, कर ही लेते डायरेक्टली, आओ R इक्विवेलेंट निकाल के दे दो यार, छोड़ो, R इक्विवेलेंट कर लो। ये कितना हो गया, 484 अपॉन में 3 प्लस 484 अपॉन में 3, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 484 अपॉन में 3, ठीक है, यह R इक्विवेलेंट हो गई। अब आपको चाहिए क्या, I, तो I होता है क्या, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V कितना है, 220, R इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 2 इंटू 484 अपॉन में 3, ये चला गया ऊपर। अब क्या बन जाएगा यहां से, क्या बन जाएगा भाई यहां से, तो यहां से आप है ना इसको कैंसिल कर सकते हो, 220 से 484 को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो देखो 22 से ये 10 बार में, 22 से ये 22 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 अपॉन 20, क्या बन गया, 15 अपॉन 22। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, तो एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसा करके इसको आप डायरेक्टली बना सकते हो, है ना, एक तो आप डायरेक्टली ऐसा बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो दो रेजिस्टेंसेस लगे थे। क्या लगे थे बेटा, यहां पर दो दो रेजिस्टेंसेस लगे थे। चलो, ये तो हो गया पूरा, है ना, लेंदी मैटर। अब अपन क्या करें, थोड़ा सा हम ना सिंप्लीफाई वे करते हैं। सिंप्लीफाई वे में क्या करोगे बेटा, तो मैं इसको हटाता हूं, देखो सिंप्लीफाइड वे में क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में आप ये कर सकते हो, बड़ा ही आसान सा काम है क्या, तो आप ये भी कर सकते हैं, पर P नेट P क्या हो जाएगा बेटा, तो ये पावर 1 प्लस पावर 2, जोड़ दो सीधे P, 30 प्लस 30 कितना हो गया बेटा, तो P हो गया आपका 60 वोल्ट। कितना हो गया आपका, 60 वोल्ट। अब P इक्वल्स टू आपको पता है IV, क्या हो जाएगा, IV, तो I इक्वल्स टू P अपॉन में V। चलो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, I इक्वल्स टू P कितना है ना, P कितना है भाई, P हो जाएगा अपना 60 और V कितना है 220, ये जीरो से जीरो उड़ा दो, ठीक है, तो ये I इक्वल्स टू कितना बच गया, ये 2 से उड़ा दो 3 बार में, ये 11 बार में, तो 11 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो पहले ही डेसिमल लग जाएगा 0, सॉरी पहले डेसिमल लग जाएगा 30, तो 11 से कितने बार में बेटा, 2 टाइम्स में, है ना, 8 बचेगा, तो 7 टाइम्स में 77। चलो, ये हमें इस केस में मिल गया। अब क्या भाई, इस केस में हमें यहां पर मिल चुका है, इस केस में I इक्वल्स टू 0.27 एम्पियर। अब थर्ड केस में आते हैं, इन्होंने कहा कि पैरेलल यूज कर लो। चलो भैया, ये पैरेलल यूज कर लो, तो जब आपने इसको पैरेलल कनेक्शन में यूज किया है तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, अब क्या करोगे, तो देखो 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30, है ना, तो ये ऊपर हो गया 900 अपॉन 30 प्लस 30 कितना 60। कोई दिक्कत, आधा हो जाता है बेटा, जैसे ही पैरेलल सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हो तो आधा हो जाता है। ये कितना बचेगा भाई, 15 वॉट, कितना 15 वॉट। तो I इज इक्वल्स टू, फिर से वही लिखूंगा मैं क्या, P अपॉन में V। P की वैल्यू 15 वॉट और V की वैल्यू 220, है ना, ये कितना हो गया 220। कोई दिक्कत, चलेगा। तो ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू तीनों ही केसेस में, तीनों केसेस में मांग रहे थे, हमने इनको तीनों केसेस में बना लिया।
चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1100 watt 220 volt. Calculate its resistance when operates in 220 volt. Also calculate the energy consumed in kilowatt hour in month of November if the heater is used daily 4 hours. ठीक है, देखो सुनो, इसका पावर क्या गिवन है भाई? पावर यहां पर गिवन है 1100 वॉट। क्या गिवन है? 1100 वॉट। पोटेंशियल है 220 लाइन, इतने पर ही इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर मैं इस पावर को किलोवाट में लिखूं तो 1.1 किलोवाट कितनी चल रही है? 1.1 किलोवाट। ठीक है, अब कह रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, नवंबर में इन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। ठीक है, तो देखो ये आपको पता है कि अगर आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी क्या होती है भाई? 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हो गई हमारी 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 1.1 इंटू कितने देर भाई? तो ये रोज चल रहा है, ठीक है, 4 आवर्स। कितना चल रहा है ये? रोज चल रहा है 4 घंटे। और कौन सा मंथ है? मंथ है नवंबर। नवंबर से क्या डेटा इन्फर होती है? तो नवंबर से ये इन्फर होता है कि ये जो भी काम चल रहा है, ठीक है ना, ये जो भी काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है बेटा? 30 डेज के लिए। तो एक काम करो, देखो जल्दी से, ये हो गया 1.1 के किलोवाट। आर कितने बेटा? 4 घंटे हैं। आर कितने हैं? 4 घंटे। और इसके बाद में क्योंकि किलोवाट आर में ही मांग रहे हैं, और 30 दिन, तो ये हो गई बात खत्म। 1.1 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो गया 4.4 इंटू 30। अब कर दो, 4 3 जा 0, 12 1, तो कितनी हो गई एनर्जी कंज्यूम्ड? 132 जूल। कितनी हो गई बेटा? 132 किलोवाट आवर। क्लियर? ये इसको और लिख सकते हो क्या? एनर्जी इज इक्वल्स टू 132 किलोवाट आवर। आई होप कोई दिक्कत नहीं, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा? चलेगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाए, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई? अगला क्वेश्चन कहना है इनका कि 2 ओम रजिस्टर ए बी सी, ये तीनों ही हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ईच ऑफ देम डिसिपेट एनर्जी एंड कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर। यहां पर क्या करना है भाई? करंट पता करना है। तो आ जाओ कर लेते हैं पता करंट। चलो भाई, तो इसको भी निपटा लिया जाए फटाफट, है ना। क्या होने वाला है यहां पर? देखो, आपको यहां पर जो गिवन है वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंगली इसमें कह रहे हैं कि आप ये बता दो, है ना, कि मैक्सिमम पावर 18 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लोट कर रहा है। तो ठीक है, ये सीरीज में है, ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, और पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में आ गया। तो मैं आपसे सिंपली ये कहता हूं कि 2 ओम रजिस्टर ए बी सी तीनों यहां पर गिवन है। मतलब सिंपली अगर मैं लिखता हूं पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो आई इक्वल्स टू मैं कहता हूं कि पी अपॉन आर, या यूं कहूं आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन में आर। अब ये इसके साथ सीरीज में, इसके साथ मैक्सिमम जो करंट जाएगा वो इन दोनों में बट जाएगा, तो मैक्सिमम करंट तो इसी में जाएगा, इसमें तो इसका वैसे भी कम जाने वाला है। तो क्या करोगे आप? नॉर्मली लिख सकते हो आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी की वैल्यू कितनी है बेटा? 18। आर कितना है? 2, ये कैंसिल हो गया 9, मतलब आई इक्वल्स टू क्या मिला? 3 एम्पियर। यानी यहां से ये 3 एम्पियर की मैक्सिमम करंट जाएगी, यहां पर भी ये 3 एम्पियर, यहां जाने के बाद में ये क्या बन जाएगी? 1.5 और 1.5। अब बोलोगे अपनी मर्जी से, नहीं भाई देखो, हमेशा इसमें फॉर्मूला होता है करंट इन ए। अगर आपको ये निकालना है तो आपको यहां पर लिखना होता है टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ बी, हमेशा अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। तो करंट यहां पर आपको कितना मिला? 3 एम्पियर।
अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2 ओम का, और टोटल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करते हो इन दोनों की तो ये कितना हो जाएगा, ये 4। कोई दिक्कत, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 1.5, मतलब ए में से कितना करंट जाएगा 1.5 एम्पियर, तो बी में से भी कितना जाएगा 1.5। ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल थे, पैरेलल में थे, इसलिए आधा कर दिया। डायरेक्टली मैंने आधा इसलिए किया क्योंकि दोनों पैरेलल में दिख रहे थे, मैंने डायरेक्टली इसलिए उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो एक एक करके हम इसमें क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर जरा सॉल्व करते हैं। 5 सच बल्ब्स है ना, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए इनको जलाया, ठीक है। What is the electric energy consumed? Calculate the cost if rate is 50 पैसा पर यूनिट। बड़ा सस्ता है यार इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो आते हम जरा इसकी बात करते हैं ना। 200 वोल्ट, V आपको गिवन है बेटा 200 वोल्ट, और पावर आपको गिवन है यहां पर 100 वोल्ट, 100 वॉट। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R। कैसे आता है बेटा, तो P इक्वल्स टू आपको पता है ये IV होता है, मैं अगर यहां पर लिखता हूं V इक्वल्स टू IR, ठीक है, तो यहां से I इक्वल्स टू क्या बन जाएगा V अपॉन में R। इस I को रिप्लेस मारो तो V अपॉन R इंटू V, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो यही मैंने डायरेक्टली यहां पर यूज किया। तो R इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर अपॉन 100, 200 का स्क्वायर मतलब 4 पर 4 टाइम्स अपॉन 100, 2 जीरो उड़ा दो, यानी रेजिस्टेंस कितना मिल गया बेटा 400 ओम। कितने का रेजिस्टेंस है इसका, 400 ओम का, ठीक है। अब ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। 5 सच बल्ब है ना, 4 घंटे के लिए ऐसे बल्ब्स आपने कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो देखो कितना पावर कंज्यूम होगा, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो P इक्वल्स टू हमें पता है बेटा जी क्या होता है, I स्क्वायर R, ठीक है। आप चाहो तो इससे निकाल लो, या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, जब 100 वॉट का है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है, तो यहां से डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हो, क्या, तो इसको निकाल सकता हूं V स्क्वायर अपॉन में R करके। अब कितने, 5 रेजिस्टेंसेस वहां पे कनेक्टेड है, तो एक ने कितना कंज्यूम किया, 100 वॉट का है, एक ने कितना कंज्यूम किया बेटा 100 वॉट। ऐसे ही हमारे जो 5 लगेंगे वो पांचों अब टोटली कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही आप 5 को कनेक्ट करोगे तो ये 5 गुना पावर कंज्यूम कर लेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक काम कर लो, मैं निकाल लेता हूं इसमें, ठीक है, पावर के बाद में मैं सबसे पहले तो निकाल लेता हूं एनर्जी, इसके बाद में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो एनर्जी बताओगे क्या होती है, तो एनर्जी होती है हमारी पावर इंटू टाइम। पी की वैल्यू, पावर कितनी आई बेटा, पावर यहां पर है ना, पावर यहां पर एक बल्ब यूज कर रहे हैं तो आपको 100 वाट का है, और आपने कितने घंटे यूज किया, 4 घंटे, तो मतलब ये हो गई 400। कितनी हो गई ये 400, लेकिन ये हमारी किसके अंदर में आएगी बेटा, तो ये 400 आर में आई है। तो एक काम करो, इसको छोटी सी मेहनत और कर ली जाए, आर को अगर 60 इंटू 60 कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। तो ये 100 वॉट है इसलिए सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो ये हो गया था 400, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 400 इंटू ये होता है 3600। तो ये 2 जीरो तो ऐसे ही छोड़ो, 2 जीरो इसके भी हैं, ये भी लगा लो, 4 से 24 2, ये मिलेगा आपको। ये हो गई आपकी एनर्जी, ये इतना जूल हो गई आपकी एनर्जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि 5 लोगों ने मिलकर के कितना पावर कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। 5 लोग जो हैं वो मिलकर के कितना पावर कंज्यूम कर लेंगे। तो अगर मैंने यहां पर, ठीक, ये हमारा निकल करके मिल गया एनर्जी, ठीक है। अगर मैंने किलोवाट आवर में इसको तब्दील करने की कोशिश करी, इसको किस में कन्वर्ट कर दे, किलोवाट आवर में, तो देखो किलोवाट आवर में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो एनर्जी इक्वल्स टू, अब क्योंकि नंबर दिख रहा है बड़ा तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाता है, ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0.4 किलोवाट, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 0.4 किलोवाट आवर। ये हो गई आपकी एक यूनिट, ये हो गई आपकी एक यूनिट। अब 5 बल्ब लगे फॉर 5 बल्ब्स,
क्या करोगे बेटा, तो E इक्वल्स टू 5 इंटू 0.4 किलो वॉट आवर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या करना है, अब आपको यहां पर खर्च भी बताया उन्होंने 50 पैसे, तो E इक्वल्स टू 5 इंटू 0.5 इंटू 0.4 किलो वॉट आवर, जूल भी लिख सकते हो। तो ये हो गया है ना, 5 5 जा 25 यानी 2.5 इंटू 0.4। अब 25 से अगर 100 बार में जाएगा, कितना चला गया भाई, ये 100 बार में चला गया। अच्छा यहां पर तो रेट निकाल रहे सीधे, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर तो एनर्जी क्या, तो सीधे रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया था हमारा एनर्जी। अब यहां पर रुपीज निकालना है, कितने रुपए लग जाएंगे। ठीक है, हमें यहां पर रुपीज निकालना है। तो भाई ये हो गया 100 है ना, 2 जीरो के बाद लगा दो 1.00। ठीक है, कितना 1.00, 1 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। बहुत सस्ती थी बिजली इसलिए, है ना, आपको ये देखने को मिली। चल, तो हम क्या करें भाई, अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। सी आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आए मेगा मॉक टेस्ट। जी हाँ, ये है आपका मेगा मॉक टेस्ट जो कि आपके बोर्ड पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, फरवरी के हर संडे को आपको 1 बजे दोपहर में मिल जाता है। करना क्या आपको सिंपली यहां पर दिए गए बार कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, खुद को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की बात। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।